तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं जहांगीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद जहांगीर। तो जनाब, अभी इस वक्त हूं मैं टोटल के पंप पे। ये पिंडी बाईपास क्रॉस करने के बाद खड़ा हूं। आपने ट्रैफिक का नज़ारा किया उस तरफ से? अब्दुल्ला, एक दफ़ा फिर दिखाओ ट्रैफिक। तो इस वक्त जनाब हम सफ़र करने लगे हैं पिंडी बाईपास से गखड़ तक, और आपको दिखाते हैं सूरत हाल ट्रैफिक की। ट्रैफिक कहाँ कहाँ गुजरावाला मेट्रो की वजह से डिस्टर्ब है और कहाँ कहाँ सही है। और आज सिर्फ एक्सक्लूसिव ट्रैफिक के ऊपर हम वीडियो बनाएंगे कि कहाँ कहाँ क्या क्या डिस्टर्बेंस हो रही है मेट्रो की वजह से और लोग कितना सफ़र कर रहे हैं। तो चलें फिर, लेट्स बिगिन दी जर्नी। तो अभी तक जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। तो लेट्स बिगिन दी जर्नी, चले फिर स्टार्ट करते हैं। Lights, sounding off, 3 a.m. and no escape. No escape. Walk the aisles, illuminate. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें जनाब, फिर स्टार्ट करते हैं। ट्रैफिक का आज का हमारा व्लॉग है ट्रैफिक का। चालान करते वक्त तो ये लोग कहते हैं जी हम ही सारा कुछ दे जाएं, और ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है और कहाँ कहाँ ये देखें कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। ये तो कोई 10-20 साल 15 साल पुराना मुझे वक्त याद आ गया जब हम जेलों से आया करते थे तो यहाँ पर 2-2 घंटे ट्रैफिक में फंसा करते थे पिंडी बाईपास में। तो ये तो आज वही सीन है जनाब, ट्रैफिक में फंस रहा है हर बंदा। अब आगे क्या सूरत हाल है? गखड़ तक हमने जाना है। गखड़ तक ट्रैफिक की ही सारी सूरत हाल देखनी है, क्या सूरत हाल है और क्या नहीं, और टाइम कितना लगता है। मेट्रो बन रही है, लेकिन मेट्रो बन तो रही है लेकिन ट्रैफिक के साथ जनाब बहुत ही बुरे हालात हैं इस स्पेशली इस साइड पे, जिस साइड पे हम जा रहे हैं। यहाँ पर एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं और यहाँ पर डेथ रेशो भी ज़्यादा है एक्सीडेंट्स में। और कुछ मैं ये नहीं कहता कि सारा गवर्नमेंट का कसूर है, कुछ हम आवाम का भी कसूर है कि हम भी ब्रेक नहीं लगाते और हम भी शॉर्टकट्स ढूंढते हैं कि जहाँ से जनाब जी हम जल्दी निकल जाएं। और ब्रेक तो हमारी बाइक्स में या गाड़ियों में है ही नहीं ना, बल्कि अब तो कंपनियों को भी चाहिए ब्रेक्स ना लगाएं। गुजरावाला में जो गाड़ियाँ डिलीवर करनी होती हैं हमें पैसा बचान अपना भी, ब्रेक तो बगैर गाड़ियाँ भेजा। सारा कसूर गवर्नमेंट का नहीं होता, हमारा अपना भी होता है या इदारों का नहीं होता। इन पंप वालों ने, इन पंप कह रहा हूँ, इन शोरूम वालों ने नाम जी टूटियाँ खोल दी होती हैं। और टूटियाँ खोलने के साथ जनाब ये देखें यहाँ पर चिक्कड़ नहीं, यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। आज हम 70 पे है। सुजुकी वाले में तंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, वो नंबर नहीं दे रहे और 1000 किलोमीटर मोटरसाइकिल चल चुकी है। तो मैंने वो खड़ी कर दिया घर में। ये बारिश के आसार हैं जनाब जो कल रात को हुई है। यहाँ पर वासा काम नहीं कर रहा। ये चिकड़ देख रहे हैं आप सड़क के ऊपर, इस चिकड़ से इतनी स्लिपरी हो जाती है कि बाइक्स वाला तो धक्के से गिर जाता है जनाब। अब ये देखें यहाँ पर डिवीजन लगी हुई है कोई 1.5-2 महीने पहले की, लेकिन यहाँ पर कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ। तो काम स्टार्ट जब नहीं हुआ तो फिर ये डिवीजन लगाने की ज़रूरत क्या थी? ये एक क्वेश्चन है कि जब यहाँ पर अभी आपने काम स्टार्ट ही नहीं था करना तो ये डिवाइडर लगाने की ज़रूरत क्या थी, और वो भी विदाउट सेफ्टी मेजर। चादर कहाँ है, स्टील की शीटें कहाँ हैं जो इसके साथ लगती हैं?
तो वो शीटें कहाँ हैं जनाब? ये आ गया जनाब जी मंडियाला बड़ैच। यहाँ पर भी ऐसे ही है, दोनों साइडों पे कोई वर्क स्टार्ट नहीं हुआ और ये डिवाइडर लग चुके हैं और इसको अभी लगे हुए डेढ़ दो महीने से भी ज़्यादा हो गए हैं। डेढ़ दो महीने से ज़्यादा हो गए हैं इन डिवाइडर्स को लगे हुए। ठेकेदार साहब के अमले ने ये लगा दिए हुए हैं। जब ये काम स्टार्ट नहीं था होना तो क्यों लगाए? जब स्टार्ट होता तो लगा लेते। और गर्द का तूफान जनाब जी कहता है कि मैं आज ही हूँ। अच्छा, इस साइड पे तो गर्द का तूफान वैसे भी रहता है ना। यहाँ पर डिवाइडर लगा दिए हुए हैं, थोड़ी सी खुदाई कर दी हुई है, लोगों को तंग कर दिया हुआ है फुल टाइम और काम कोई नहीं। ये देखें, अब ये आगे भी सेम सिचुएशन है। ये देखें, जब भाई साहब काम नहीं होना तो फिर आपने ये इस तरह क्यों किया? ये नहीं, ये मुझे समझ नहीं लग रही। अगर किसी भाई को समझ लग जाती है तो मुझे समझा दें कि जब एक काम आपने एक एरिया में स्टार्ट ही नहीं करना तो फिर ये आवाम को क्यों तंग कर रहे हैं आप? चले, अब यहाँ पर परली साइड पे रोड उखड़ी हुई है और यहाँ पर समय लगती है कि आपने काम स्टार्ट किया है। तो इधर सेफ्टी शीट्स क्यों नहीं लगी हैं इसके अंदर? लेक ऑफ इंटरेस्ट। ये हम आ गए जनाब फजल सेंटर। ये रावली चौक हम पहुंच गए हैं जनाब। ओए होए होए, देख रहे हैं आप हालात? अल्लाह खैर। ये जनाब मेन रावली के हालात हैं। जहाँ पर भी ट्रैफिक ब्लॉकेज।
तो चिकड़ो चिकड़ की थी सारी सड़क। और तकरीबन तकरीबन 60% 70% लोग बाइक्स पे होते हैं। और बाइक्स वालों के लिए ये जितनी ख़तरनाक है ये है मिट्टी। ये देखें, आगे देखें अब क्या सूरत हाल है जनाब। ये इस वक्त हम मेन राहवाली से गुजर रहे हैं और हमारे उस साइड पे है कैंट स्टेशन मेट्रो का। गर्द के साथ बुरे हालात। ये उस तरफ कोई रोड की खुदाइयाँ हो रही हैं मेट्रो के वाले से। नेशनल हाईवे NH। ये जनाब आ गया है चिनाब स्टेशन। चिनाब गेट वाली साइड पे हम पहुंच गए हैं। बस कुल्फी, रावली की मशहूर कुल्फी। यहाँ पर ट्रैफिक कम है और यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा ना सुकून का सांस है। अब जो ही हमने चिनाब गेट को क्रॉस करना है उधर ट्रैफिक की रवानी बढ़ जानी है। ये देखिए ना जनाब, बाबा जी निकले ने कैंट के अंदरों तो नॉन स्टॉप ही निकले ने। उन्हें ब्रेक ब्रूक लाने की रहमत ही नहीं गवारा की थी। चिकड़ के नाल बुरा हालात है जनाब। अब्दुल्ला साहब आपने कोई माइक लगाया अपने साथ के नहीं? नहीं माइक लाया कर यार, कोई गपशप लाया कर विच साडे नाल, कोई सानू कोई अपने मशवरे तो मुस्तफीद कर दिया कर। हैं हैं मैं क्या कि सानू अपने मशवरे तो मुस्तफीद कर दिया कर। ओए होए होए होए, ट्रैफिक पुलिस। अच्छा इस साइड पे ना शहर से बाहर तरह कमी है नाकों में, ट्रैफिक के नाकों में ना, कि ट्रैफिक वाले चलान जो करते हैं भाई साहब, शहर से बाहर तरह सुकून है।
टोटे इसको देखा कोई समझ लगती है क्या बन रहे हैं? वो गाड़ी जा रही है, आ रही है, खड़ी है? वो एक गाड़ी ओए होए होए, देख लो आवाज देकर पास अपने पाओगे। नहीं ना, अब ये पानी जो है ना, ये रात की बारिश का नहीं है। बारिश का पानी इतनी देर नहीं निकाल सकता जितनी ट्रैफिक है। ई टैक्सी, डोंगफन के क्या नाम है इस गाड़ी का यार? ये पीछे से आएगी। डोंगफंग, डेंगफिंग, क्या नाम है इस गाड़ी का यार? आजा, क्या देख रहे हो? कैमरा बंद नहीं, कैमरा कैसे बंद हो सकते हैं? ये बंद है। टोटिया चल रहा कैमरा यार तू। पीछे ग्रीन टैक्सी देख कहाँ पहुंची है। पीछे से वो ग्रीन गाड़ी है, कार है, वो देख कहाँ पहुंची है। 3 गाड़ियाँ है। तो रुक जाए फिर इधर कहीं कि इसका ऐसे स्लो स्लो इंतज़ार करें। स्लो स्लो ही चलते हैं, कभी ना कभी आ ही जाएगी। एक गाड़ी आ गई है क्या? वैसे ही। अहमद भट्ट के पास ये गाड़ी है ना, लेकिन वो ई टैक्सी नहीं है। उसने तो वैसे 70 लाख की खरीदी हुई है ना। अब देखा कहाँ पहुंची है गाड़ी। ओए बूटा ना हाल देख, अपने बूटों का हाल देख। कहाँ पहुंची है गाड़ी? वो बड़ी अब तो 4 गाड़ियां गुजर गए हैं। वो गाड़ी नहीं है, क्या गाड़ी? ई टैक्सी है ना वो, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो टैक्सियाँ जनाब दी हैं लोगों को, ये वो है बेसिकली इलेक्ट्रिक गाड़ी है। 450 किलोमीटर इसकी रेंज है। ये ना एक चार्ज में 450 किलोमीटर हमारे एक दोस्त ने ली हुई है, लेकिन उसके पास ई टैक्सी नहीं है। उसके पास आम है, मतलब आम से मुराद ये ई टैक्सी से पहले की उसने ली हुई है। तो वो उसका तो बड़ा अच्छा जनाब सिस्टम चल रहा है इस वक्त ना। आगे क्या? जाने में कौन जाने लगे? पापा कहाँ? टोए टोए केड़े टोए विच? अब्दुल्ला माइक ला लिया कर यार। टोए में जाने लगे थे? कौन से टोए में जाने लगे थे? ए गाड़ी भी जनाब, ए मेरे बूट वेखो, ए मेरे बूटा नाल वेखे इधर ओए होए होए, इधर ही वेखो। हाँ हाँ वही ना। अल्लाह फड़ तू, इन्हें नहीं थी कहता उधर अपने चिट्टा पइयां साढ़े ते पातियां। चलो ये भी शुक्र है कि चिकड़ किया हुआ है। चिकड़ बेसिकली करने की वजह मुझे अब याद आ गई बात कि इधर गर्द बेतहाश है। इतनी गर्द होती है कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो इन्होंने फिर गवर्नमेंट ने सोचा ना कि चलो फिर साह से बंदा लवे ना, चिकड़ कर दो फुल टाइम चिकड़। कुछ रात को बारिश हुई है बेतहाशा, कुछ चिकड़ हो गया जनाब जी जगह जगह पे। चिकड़ तो मुझे लगता है इन्होंने जानबूझ के किया हुआ है। DHA गेट स्टेशन। लो जनाब यार, ये सुजुकी वाले बड़ा तंग कर रहे हैं, नंबर नहीं दे रहे। सुजुकी वालों का कोई हल है? DHA गुजरांवाला आ गया जनाब, इसको तो मुकम्मल ही बंद कर दिया लगता है। वही DHA की इंट्रेंस की तरफ से है, और अच्छा इस तरफ से कर दिया, ये कर दिया जनाब DHA की इंट्रेंस। यहाँ से जा सकते हैं और यहीं से जा सकते हैं। ये पानी हमारे मुंह पे कहाँ से आ रहा है अब्दुल्ला? उस तरफ कोई छिड़काव कर रहा था, पीछे देखो। ये तो ओहो, ओके समझ लग गई। उन्होंने वो ट्रैक चला दिया जनाब, ये देखें इस तरफ मेट्रो वाला ट्रैक चलने की वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी ज़रा कम हो गई है। यस, ये ठीक हुआ है ना, मेट्रो वाला ट्रैक चल गया उधर से। ऐसे ही सिटी के अंदर से होना है, जो ही वो कंप्लीट होना है तो मेट्रो वाला ट्रैक चल जाना है। वो देखें
मेट्रो वाला ट्रैक डन डन कर दिया उन्होंने, चला दिया। ये थोड़ी सी सहूलत दे दी है इधर इस साइड पे। ओके 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 ओके, फिर ट्रैफिक के इशू ख़त्म हो गए यहाँ पर, फिर ट्रैफिक के इशू ख़त्म। क्यों टोटे? अब ट्रैफिक का मसला ख़त्म हो गया, उन्होंने वो वाला ट्रैक चला दिया जो मेट्रो के लिए बनाया था। नहीं देखो, दोनों साइडों से इस तरफ ट्रैफिक ही कोई नहीं है। आप देखो, जैसे रेगुलर ट्रैफिक होती है वैसे ही है ट्रैफिक, उन्होंने उस तरफ को डाइवर्ट कर दिया। ओके 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 ओके, लास्ट टाइम जब हम आए थे ना, तो याद है ना वो ट्रैक कंप्लीट था तकरीबन, तो वो उन्होंने जनाब अच्छा किया है कि वो ना उन्होंने एसफाल्ट नहीं डाला, और एसफाल्ट डालने से पहले ही उन्होंने वो जनाब क्लियर कर दिया। ये क्या करने लगे हैं अब इस तरफ? अब इस तरफ क्या करने लगे हैं? इधर भी वो ट्रैक बिछाने लगे हैं मेरे ख्याल से, है ना, सड़क के लिए। ओके, तो इस तरफ काफ़ी जनाब जी डेवलपमेंट हुई है। इट्स मीन के इस तरफ काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, और ट्रैफिक का जो इशू था मेन गखड़ के अंदर, वो मेरे ख्याल से अब फिनिश हो गया होगा। एक सेकंड यार, ये सामने एक रिक्शा है, तो ख़वातीन बैठी हुई थी, तो मैंने कहा नहीं मुनासिब लगता है ऐसे ना कैमरा। तो ये देखें ना, ये भी ट्रैक बन रहा है। ओके, ये देख लो, ये ट्रैक बन रहा है ना, ट्रैक की तैयारी कर रहे हैं इधर इस तरफ भी। तो ये जनाब गखर वाली साइड तो आलमोस्ट डन डनाडन हो गई है, क्योंकि एसफाल्ट का काम तो एंड पे होना है, बिल्कुल एंड पे होना है। एसफाल्ट का काम अभी नहीं होना। 70 के टायर होते हैं बारीक, अगला टायर स्पेशली, तो वो ना संभालना ज़रा मुश्किल हो जाता है काम बाज़ का। ये देखें जनाब, अब ये गखड़ आ गया, गखड़ गखड़ के अंदर हम घूम रहे हैं इस वक्त जनाब। यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ है और ये गाड़ी के शीशे पड़े हैं। अल्लाह ताला की रात सबको अपनी हिफाजत में रखे और किसी का नुकसान ना हो भाई। ये आ गया जनाब जी गखड़ मेन, और कभी ये जगह मुझे ज़बरदस्त इंटरेस्ट होती थी गखड़ की, मज़ा आता था यहाँ से जाते हुए। अब उतनी ही जनाब ये हो गई है, लेकिन इन फ्यूचर, नियरेस्ट फ्यूचर ये ठीक हो जाएगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद बड़ी है कि ये अब नई डेट दे दी है इनके चेयरमैन साहब ने, मेट्रो के जो प्रोजेक्ट के चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने जनाब जी 30 मार्च 2000, पता नहीं अगला 27 या 28 या 29 जो मैंने जो पढ़ा, लेकिन 30 मार्च की डेट दे दी है उन्होंने डेडलाइन। अब ये 27 में ख़त्म होता है या 28 में ख़त्म होता है, लेकिन वो आपस की बात है, 27 ही लिखा हुआ है कि अगले साल की 30 मार्च को ख़त्म होने की तो है। तो अगर ये ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि 30 मार्च को ख़त्म होगा, तो इसका मतलब है कि ये जून जुलाई अगस्त में ख़त्म हो ही जाएगा कभी ना कभी। यहाँ पर जनाब फिर वही मसलन था। ओ, यहाँ पर तो बड़ी मशीनरी लगी हुई है। यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्रक खड़े हैं, और ट्रक खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? तो ये थी जनाब जी हमारी वीडियो आज की, जो हम एक्सक्लूसिवली ट्रैफिक के लिए दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आके पता चला कि ये DHA के इर्द गिर्द डेवलपमेंट काफ़ी हो चुकी है, और उन्होंने वो वाला ट्रैक खोल दिए हैं जो मेट्रो के लिए बना था। मेट्रो के लिए ट्रैक जो बना है वो बेसिकली 30 फुट है, और जो बाकी है वो सारा जनाब जी पब्लिक के लिए ही है, मतलब कि आम ट्रैफिक के लिए।
काफ़ी दिन हो गए हमें सैटेलाइट ऑन नहीं गए हुए, और वो सैटेलाइट ऑन की वीडियो किसी भाई ने देखनी है तो हमें बता दें, हम फिर आपके कमेंट्स के ऊपर बनाएंगे वो वाली वीडियो, वैसे नहीं बनाएंगे। सैटेलाइट ऑन में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। तो ये जनाब गखड़ शरीफ हमने क्रॉस कर लिया है तकरीबन। ट्रैफिक के मामूलात जो हैं वो तो चलते ही रहते हैं साथ साथ। और फ़िलहाल वो ज़्यादा अच्छी खबर यह है कि इन्होंने वो ट्रैक खोला है मेट्रो का, और वो जनाब ट्रैक खुलने के बाद अब ये बेहतरी ये हुई है कि ये ईस्ट मेन के ये गुजरांवाला सिटी के अंदर भी जहाँ जहाँ से ये ट्रैक बन चुका है वहाँ पर ट्रैफिक खोल दिया जाएगा ट्रैफिक के लिए, तो ताकि ट्रैफिक की थोड़ी सी ना बर्डन कम हो जाए। तो ये एक डेवलपमेंट आ रही है। इतने हाले तक सड़क नहीं खुदाई हो रही है, ऐ तो कम साल पहला का सी जो हुण हो रहा। तो और भाई जवानों सुनाओ, जवान जो है जनाब कहते हैं नहीं ना, ये यहाँ तक मसले फैल चल रहे हैं ट्रैफिक के। वैसे अगर हम सुजुकी में भी आ जाते तो इस तरफ ट्रैफिक का इतना नहीं है बर्डन, लेकिन नंबर नहीं लगा हुआ तो वो नंबर की मैं असल में पोस्ट पढ़ बैठा हूँ। जब तक आपको किसी चीज़ का नॉलेज ना होता आप जो मर्ज़ी करते रहें, आपको एक चीज़ का नॉलेज ही नहीं है। मैंने वो पोस्ट पढ़ी है जिसमें जनाब जी 24 आवर आपकी बाइक कस्टडी में रहनी है पुलिस की, और फिर आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं और उसकी सपुर्दगी होनी है, और ये सारा कुछ सीन होना है। तो जनाब यहाँ तक था हमारा और आपका साथ, तो इसी के साथ हमें दें इजाज़त। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी नए टॉपिक में, नए व्लॉग में, नई जगह पे, और उसके बाद फिर जनाब आपसे मुलाकात होगी। तो अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।